देखो बेटा अपन ने कल 5.3 के फर्स्ट सेकंड थर्ड के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते नेक्स्ट वीडियो पे। अब बेटा इसी के साथ अपन इसके बाद में इस वाली वीडियो पे आते हैं। तो देखो क्या किया था अपन ने। देखो फोर्थ क्वेश्चन है, 5.3 का फोर्थ क्वेश्चन है। बोला बेटा 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी दे रखा है आपके लिए, कितने पद लेने चाहिए। जैसे कोई एपी दे रखा है बेटा, कहाँ से 9 से 636, इनका योग करना है। तो योग बताना है, योग तो दे रखा है उसने कि इसका योग कितना है 636, 636, ये इसका योग है। ये तो अपन को कंफर्म पता हो गया कि इसका सम ऑफ कितना है 36, बट आपको ये पता नहीं कि बेटा इसके बीच में कितने नंबर है जिनका योग इतना हो रहा है। चल उन्हीं को चेक करने के लिए अपन एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, देखो बताओ, आप बताओ बेटा फॉर्मूला क्या होता है। देखो बेटा फॉर्मूला होता है एस एन का फॉर्म, यहाँ से एक मान क्या निकला बेटा फर्स्ट टर्म 9। डी कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे होता है, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर्स, कितना बचा बेटा 8। यहाँ पे बताओ बेटा कितना, एन का मान कितना है, एन का मान तो अपन को फाइंड करना है। एस एन का मान कितना है अपने पास 636। देखो बेटा एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन की वैल्यू n/2, 2a, ए की जगह 9 प्लस एन की जगह तो अपन को फाइंड करना है डी की जगह 8। देखो बेटा इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 6। देखो बेटा इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ से n/2 अपनी जगह पर, ये हुआ 18 प्लस 8 को इससे किया तो 8n, 8 को इससे किया तो 8। देखो बेटा 18 को 2 से किया तो 12, 2 6 जा 12, कैरी लगा 1, 6 7 12 इज इक्वल टू बेटा n ब्रैकेट में कितना बचा 18 में से 8 माइनस किया तो 10 प्लस में 8n, 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा बेटा माइनस का। ठीक है, 4 2 की टेबल से कैंसिल आउट करते हैं बेटा, 4n स्क्वायर प्लस 10 4n 5n माइनस 4 से 2 से किया तो इतने टाइम बाद इज इक्वल टू में क्या है बेटा 0, ये तो 0। देखो अब इसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो इसके बाद में अपन ने इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 4 को कहाँ पे मानते हैं बेटा लास्ट में, दी घाती समीकरण बनाने के लिए फैक्टर्स बनाने के लिए अपन ये वाली मेथड का यूज करते हैं। देखो 636 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 2544, 2544 कैसे फैक्टर कीजिए कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 2544 आ जाए और मल्टी एडिशन और सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस के 5n आ जाए। तो देखो बेटा क्या होता है 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस के, देखो बेटा 48 को 53 से मल्टीप्लाई किया तो 2544, 2544 देखो 53 में से 48 माइनस किया तो 5, तो बेटा यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4n कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या बचा n यहाँ पे 12 बार, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है बेटा 53, 53 की टेबल में 636 भी आता है, कितने टाइम बाद 12 टाइम बाद। दोनों ब्रैकेट कॉमन है तो दोनों ब्रैकेट अपन ने बाहर निकाले, तो बेटा यहाँ से क्या बचा 4n प्लस 53, दोनों का n की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गया है बेटा n की वैल्यू 12। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव टर्म है बेटा, पॉजिटिव टर्म अपन को लेना है क्योंकि इनका सम ऑफ कितना दे रखा है पॉजिटिव दे रखा है। अपन को क्या निकालना है, बस यही पूछा कि 12 पदों का योग कितना होना चाहिए, कितने पद हो, कितने नंबर से टोटल, इसमें 12 नंबर जिनका योग कितना हो रहा है 636। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। इसी के साथ अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी एपी का प्रथम पद को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म ए, अंतिम पद एल, कितना दे रखा है बेटा 45। एस एन का मान कितना दे रखा है बेटा आपने लिया 400। देखो बेटा क्या इसमें क्या निकालना है, पदों की संख्या वो सारवंतर अपन को फाइंड आउट करना है। देखो बेटा डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, एस एन दे रखा है तो एस एन का फॉर्मूला लगाए, क्या होता है बेटा n/2 ब्रैकेट ए प्लस एल। देखो बेटा एस एन का वैल्यू 400, यहाँ पे n/2 इसकी वैल्यू 5 प्लस 45। देखो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो
400 अपनी जगह पर है ही सही, n/2 ये हुआ 50, 50 को 2 से डिवाइड किया तो बेटा कितनी टाइम बाद, 25 टाइम बाद, 25 को डिवाइड किया तो 400 से कितनी टाइम बार कैंसिल आउट हुआ बेटा, देखो 15 5 की टेबल से कटा, कितनी टाइम बार, 5 बार, 8 बार, 80 बाई कितनी बार, 16 टाइम बार। तो n की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ से 16। कितने पद है, पदों की संख्या कितनी है बेटा 16। अब सार्वंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, an का फॉर्मूला लगा दूं क्योंकि an की वैल्यू दे रखी है, a प्लस n-1d। n का मान कितना दे रखा है 45, a का मान कितना दे रखा है 5, प्लस है तो प्लस, n की वैल्यू 16 माइनस 1 और d है तो d, ये चला गया इधर तो कितना बचा 40, ये इधर कितना है बेटा 15d, ये चला गया डिवाइड में तो 40/15, किसका मान आ गया बेटा, d की वैल्यू आ गई सार्वंतर। 8 5 से कटा बेटा 8 टाइम बार, 5 से कटा 3 टाइम बार, दिस इज d की वैल्यू कितना है बेटा 8/3। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आए होगी बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई एनी प्रॉब्लम, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपन से पूछ सकते हो कोई भी एनी डाउट्स। इसी के साथ में बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके भाई बहन एमएससी फिजिक्स से करना चाहते हो तो आप उनको मेरे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन करवाइए। मैं एमएससी फिजिक्स पढ़ाता हूँ इंग्लिश मीडियम। बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम हो, एनी डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, बेटा वीडियो को पूरा वीडियो देखिए बेटा। इसके बाद में आप लाइक कीजिए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आपके जो दोस्त उन्हीं को शेयर करो बेटा जो कोचिंग नहीं करना चाहते, जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा प्रॉब्लम है और मैथ्स थोड़ा सा वीक है, तो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोचिंग नहीं कर सकते, तो उन्हीं को ये वाला वीडियो शेयर किया करो। तो मैं वही पढ़ाता हूँ बेटा जो आपको ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाता हूँ। तो इसी के बाद में बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा इसी के बाद में एपी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, डी दे रखा है, तो योग याद करना है। देखो बेटा एक का वैल्यू दे रखी, कितना दे रखी, फर्स्ट टर्म कितना है 17, एल कितना दे रखा है बेटा 350, डी क्या दे रखा है 9। अपने को क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पहले तो एन निकालना पड़ेगा, कितने पद है ये निकालना पड़ेगा। एस एन का फॉर्मूला लगाओ, n/2 ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। एस एन की वैल्यू तो अपने पास है ही नहीं, यहाँ से बेटा डी की वैल्यू निकालते हैं पहले। डी की चलो निकालो बेटा, एस एन अपनी जगह पर, एन अपनी जगह पर, 2 अपनी जगह पर, ए की वैल्यू 17 प्लस 350। देखो बेटा इनका एस एन का मान क्या निकला यहाँ से, n/2 763, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको यहाँ पे छोड़ दो। अब इसके बाद में बेटा ए एन का फॉर्मूला लगाओ। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1d। ए एन की वैल्यू अपने पास है ही सही 350, ए का मान कितना है बेटा 17, प्लस है तो प्लस, एन का मान अपन को फाइंड करना है, डी का मान कितना है 9, ये चला गया इधर बेटा। 350 में से 17 माइनस किया तो कितना बचा, बताओ मुझे। 10 में से 7 गया तो 3 बचा, 4 में से 3 1 गया तो 3 बचा, 3 है तो 3 बटे में क्या आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा, अपन में n-1। 3 से कटा बेटा 1 1 1, 3 से कटा 3 टाइम बार। अब 3 3 जा, 3 से कटा 3 3 जा 9, 2 बचा 7/37, 1 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से n की वैल्यू कितना निकली अपने पास 38। कितने पद है 38 पद है, तो यहाँ पे रख दो बेटा एस एन का मान, इनका मान 38 अपॉन में 2 है, कितना आ रहा है बेटा, कितनी बार कटा 1 बार 9 बार। देखो बेटा 19 को मल्टीप्लाई करो, किससे करो 363, 7 से मल्टीप्लाई करो बेटा, मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो देखो बेटा मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 6973। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी बेटा। कोई प्रॉब्लम यानी कोई डाउट्स तो आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मेरे साथ के साथ नोट करते हुए चलो। अगर कहीं भी फिर भी प्रॉब्लम आता है तो बेटा आप मेरे को जहाँ पे जो डाउट है उसको आप बताइए, जहाँ पे जो डाउट होगा बेटा मैं उसी का वीडियो अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद में बढ़ते हैं बेटा 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है 7, एपी के प्रथम कितने पद है बेटा 22 पदों का योग याद करना है। एन का देखो बेटा 22 पदों का योग, n का मान कितना दे रखा है 22, इसका योग निकालना है। डी दे रखा है 7,
22वां पद क्या दे रखा है, देखो बेटा 22वां पद कैसे निकालते हैं, A22 क्या होता है बेटा, A प्लस 49 नहीं, A प्लस 21D। देखो बेटा 22 का मान कितना दे रखा है, 149। ए का मान तो अपने पास है ही नहीं, 21 इंटू ए का मान कितना है अपने पास, डी का मान है 7। देखो बेटा 149, ए अपनी जगह पर है, 7 से मल्टीप्लाई करो, 14 और 7 ये चला गया इधर, तो बेटा ए का मान कितना है यहाँ से 2। अब अपन एस एन का कौन कितने पद, ये तो हो गया बेटा यहाँ से ए का मान, एपी के 22 पदों का योग निकालना है, एस एन का मान निकालो बेटा, n/2 क्या होता है 2 है प्लस n-1d ब्रैकेट क्लोज। देखो बेटा एस एन अपन को फाइंड आउट करना है, इनका वैल्यू अपने पास 22 है, अपॉन में क्या है 2 इंटू ए का मान कितना है 2 प्लस एन का मान है 22 -1 डी का मान है बेटा 7। कितनी बार कैंसिल आउट होगा बेटा 11 टाइम बार, 2 2 जा 4 प्लस 22 1 11 21 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 47 147। देखो बेटा कितना हुआ 11 अपनी जगह पर, ये कितना हुआ 51, 11 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 11 1 जा 11 कैरी लगा 1, 11 5 जा 5 55 60 51 तो 50 11 1 जाओ कितना 61। बेटा हाई वो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, कहीं भी कोई डाउट एनी प्रॉब्लम हो तो बेटा आप इसका मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है। इसी के साथ में बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो बेटा 9 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एपी का प्रथम 7 पदों का योग, पहले वाला क्वेश्चन है सेम वही करना है जो अभी 8 नंबर का क्वेश्चन किया, सेम का सेम क्वेश्चन है बेटा। देखो बट इसने योग दे रखा है तो अब इसकी जगह योग रख देंगे, तो S7 दे रखा है और S70 दे रखा है, दोनों से A और D का वैल्यू पुटअप कर देंगे बेटा। देखो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2 है प्लस n-1d, SN का मान जो दे रखा था वो रख दिया, n का मान 7 है तो 7 2 इंटू ए, यहाँ से A का मान निकाल दिया बेटा। S17 क्या होता है, S17 की वैल्यू दे रखी n/2 2, ए की जगह जो वैल्यू निकाली थी उसको यहाँ पे पुटअप कर दिया और प्लस में 15 डिस जो मल्टीप्लाई कैलकुलेशन किया मैथमेटिक्स में, तो डी की वैल्यू क्या आई बेटा Vn। अब इसने पूछा n पदों का योग क्या होगा, n पदों का योग, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n/2 2 है प्लस n-1d, सबकी वैल्यू थी अपने पास, सबकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी, पुटअप करने के बाद इसका मैथमेटिक कैलकुलेशन किया तो n का मान क्या आया n²। देखो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, n पदों का योग 49 मतलब 7 का गुणन 4, 17 का 289, तो ऐसे n का पूछेगा तो n², तो क्या आ रहा है बेटा इसका n² की टर्म में योग आ रहा है। तो चलो हाई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ में बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो बेटा एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक आप कर लेना। यहाँ पे कितने पद पूछे बेटा, इसने 15 पदों तक पूछा है, तो इनका मान तो अपन को फिक्स हो गया कि कितने पद कितना निकालना है, इनका मान 15, लेकिन यहाँ से एपी बनाना है तो A1 का मान क्या होगा बेटा, n की जगह 1 रखा तो 3 और वो 1/4 तो 7, तो एपी क्या निकली बेटा फर्स्ट टर्म 7, यहाँ पे 2 रखा तो 8, 8 में 3 ऐड किया तो 11, यहाँ रखा 3 3 में 12, 12 में 15, ऐसे चलता हुआ ये जा रहा है। कितने पद निकालने हैं बेटा 15 पद, 15 पदों तक क्या निकालना है, इसका योग निकालना है। एसएन का फॉर्मूला वो है n/2 2a प्लस n-1d। देखो बेटा क्या होता है एसएन का, तो अपन को फाइंड करना है कितने पद है टोटल 15, 15/2, 2 इंटू ए का मान 7 है तो 15 - 1 डी का मान कितना है बेटा 11 में से 7 माइनस किया तो 4। देखो बेटा 15/2 अपनी जगह पर था, कितना हुआ 14, 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 14, 4 जा 15 4 जा 56। देखो बेटा ऐड करो इसको, 50/2 ये कितना हुआ 4 7 हुआ 6 7 17, 17 को 2 से कैंसिल आउट हुआ बेटा 13 35 टाइम बाद, 15 को 35 से मल्टीप्लाई करो, 15 5 जा 75 कैरी लगा 3, 15 3 जा 44, 44 में 45 में 7 ऐड किया तो 52। दिस इज इसका आंसर बेटा। हाई हो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। सेम यही ये करना है बेटा, यहाँ पर एन की वैल्यू पुटअप करनी है, एपी बनाना है और इनका एन पदों का सम ऑफ निकालना है बेटा।
तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आई होगी बेटा। इसी के साथ में अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो बेटा इसी के साथ में क्या है, यदि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना हो, जो अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है, 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो यदि इसका प्रथम पद अर्थात a1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार 10वें पद और n पदों का योग निकालना है। तो बेटा अपन ने प्रथम पद तो क्या दे रखा था, नहीं दे रखा, तो प्रथम पद बेटा यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुटअप किया, यहाँ पे मैंने n की वैल्यू क्या रखी बेटा, 1 रखी, 1 रखने के बाद यहाँ पे 1 रखा, तो 1, तो 4 में से 1 माइनस किया तो 3, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई बेटा, a आ गया। अब दो पदों का योग कितना, दो पदों का योग निकालना है, तो प्रथम पद प्लस सेकंड पद यहाँ पे रखना है, इसके किसके बराबर, तो 4a का मान दे रखा है, तो यहाँ से a2 का मान आ गया, सेकंड पद आ गया। सार्वंतर पूछा है तो बेटा लास्ट a2 माइनस a1 करना पड़ेगा, तो d निकल जाएगा। 10 पूछा है तो a10 निकाल दिया, nवा पूछा है तो nवा निकाल दिया बेटा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। फिर भी बेटा कहीं डाउट हो, एनी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं आपको इसी का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ऐसे बेटा लैंग्वेज इतना सिंपल लिखा हुआ है कि आपको प्रत्येक चीज समझ में आएगी कहाँ से क्या लिखा हुआ है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी के साथ में बेटा 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, ऐसी प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनका योग ज्ञात कीजिए और जो 6 से क्या हो, विभक्त या विभाज्य हो, मतलब वो 1 से 40 तक कोई नंबर है जो 6 से क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। तो 6 12 18 40 को 6 से क्या, तो 240, तो कहाँ तक जा रहा है बेटा, पूरा नंबर 240 तक। यहाँ से अपन को पूछा कि योग ज्ञात करना है। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कितने पद है, 40, तो एन का मान 40 रख दिया, अपॉन में 2 है प्लस एन माइनस 1d। देखो बेटा ए की वैल्यू यहाँ से 60 एपी बन गई, एपी में से ए की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद क्या आया, 4920, इसका दिस इज आंसर। बेटा आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। इस बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको कहीं वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए, कहीं प्रॉब्लम आता है तो बेटा आप उसको पूछिएगा। मैंने मेरे लैंग्वेज में इतना सिंपल तरीके से बेटा क्वेश्चन कंप्लीट किया है कि आपको प्रत्येक चीज़ समझ में आएगी कि कहाँ से क्या लिखा हुआ है। इसी के बाद में बढ़ते हैं बेटा 30 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, अब वहां तो क्या दे रखा था बेटा, 40 दे रखा था। अब यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है, क्या फिक्स कर रखा है, 8 और प्रथम 8, प्रथम 8, 8 के प्रथम 15 गुणज है। कंफर्म कर दिया कि कितने गुणज है, टोटल 15 गुणज है। तो बेटा 1 से कहाँ तक मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 1 को 8 को 1 से किया तो 8, 8 को 2 से किया तो 16, कहाँ तक 15 तक जाएंगे, तो 8 15 120, 120 तक अपना ये कंप्लीट हो गया। ए का मान आप निकाल ही दोगे, डी का मान क्या होता है, पीछे वाले टर्म में से आगे वाला टर्म, कितने टर्म निकालने बेटा, 15, एसएन का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी बेटा। कहीं भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन है बेटा, कहाँ भी मैंने इतना हाई प्रोफेस मतलब हाई तरीके से कैंसिल आउट नहीं किया जहाँ पे तुम्हें कोई डाउट हो। बेटा आपको जीरो से पढ़ा रहा हूँ और आपको हाई टॉपर पे पहुंचा दूंगा, बट कंटिन्यू क्लास में बने रहो, क्लास को पढ़ो, लाइक करो, शेयर करो। कहीं प्रॉब्लम आता है तो बेटा उस क्लास को देखो। बेटा इसी के बाद में 14 नंबर का क्वेश्चन है, 0 से 15 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। विषम, अब विषम क्या होती है बेटा, 1 3 5 7 कहाँ तक जा रही है, 50 तक, तो 49 में विषम होगा। तो कितनी संख्या होगी, 25 कंफर्म हो गया ना बेटा। जैसे 100 होगी तो बीच में विषम संख्या 50 विषम होगी, 50 सम होगी। तो इसने विषम का पूछा है तो 50 थी तो 49 25 क्या हुई इसकी बेटा संख्या हुई। देखो बेटा यहाँ से 25 निकाल दिया, कितने योग निकाल दिया, इनका फॉर्मूला लगा के n/2 है प्लस n माइनस 1d। वैल्यू पुटअप करने के बाद में मैथमेटिक कैलकुलेशन किया बेटा, तो ये भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। इसी के साथ में बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बेटा इन्हीं क्वेश्चनों को और यही क्वेश्चन है, यही मेथड के साथ मैंने पढ़ाया है, तो एक नहीं बेटा कम से कम 10 बच्चों में से 100 नंबर है। एक आपको नाम बता दे, प्रिंस, एक कृतिक, एक विवेक, एक आदित्य, ऐसे बहुत सारे नेम्स है जो 100 नंबर आउट किए हैं बेटा। लेकिन बस ऐसे ही पढ़ाया गया था उनके लिए, बट वो मेरे ऑफलाइन क्लासेस मेरे ज्वाइन की थी और यूट्यूब में मेरे से पढ़ाई करते थे बेटा। यूट्यूब चैनल मैंने इस बार इसलिए बनाया क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं, जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, जो जिनका कोटा आने का सपना होता है बट वो कोटा नहीं आ पाते, जिनका मैथ्स वीक रह जाता है, कभी कंपटीशन एग्जाम देने के लिए मैथ्स की बहुत आवश्यकता होती है, उनका मैथ्स अच्छा नहीं रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बेटा मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया।
आप इसमें कमेंट कीजिए, हर टॉपिक डालो कि मेरे को ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन करो, मैं वही टॉपिक आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। चलो बेटा इसी के बाद में बढ़ते 15 वाला क्वेश्चन है। देखो क्या है इसमें, ये दे रखा है बेटा कोई कार्य वारे हैं, जो कार्य करना स्टार्ट किया कोई ठेकेदार ने, जुर्माना लेता है प्रथम दिन में, कितना पैसा लेता है बेटा वो प्रथम दिन में 200 रुपये, फिर कितना लेता है 250, फिर कितना लेता है 300, ऐसे चलता हुआ जा रहा है। हर महीने कितना 50 रुपये बढ़ा के देता है। ये ऐसे कैसे कहाँ तक चल रहा है बेटा, एन का मान कितना है 30 दिनों तक ये काम चलता हुआ जा रहा है। ए का मान कितना है बेटा 200, डी का मान कितना है अपने पास 50। एस एन निकाल दोगे बेटा, एस एन का फॉर्मूला लगा के n/2 तो 30, 2 है 2 इंटू 200 प्लस है तो प्लस, एन के जगह बेटा 30 माइनस 1, डी का मान है बेटा 50, ब्रैकेट क्लोज। 2 की टेबल से 13 कितने टाइम बार कैंसिल आउट हो रहा है 15 टाइम बार। 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 400 प्लस है तो प्लस, 13 में से 1 माइनस किया तो 29, 29 को 3 29, 29 को बेटा 50 से मल्टीप्लाई किया तो 15। देखो बेटा 400 अपनी जगह पर मल्टीप्लाई करते हैं 5, देखो बेटा 0 5 4 जा 5 9 जा 45, कैरी लगा 4, 10 10 में 4 ऐड किया तो 14, इसका आंसर बेटा सम ऑफ करेंगे तो बेटा कितना आया 15, ये आया। मल्टीप्लाई करो बेटा, मल्टीप्लाई करने पे देखो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करो बेटा, मल्टीप्लाई करके बताओ बेटा 15 को 15 1850 को मल्टीप्लाई करो, 1850 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो शायद 2500 2700 27,750, इसका आंसर आएगा 27,750 बेटा 27,750। ये कैलकुलेशन है बेटा, आपको देख लेना, अगर एक बार भी कहीं थोड़ा सा मिस्टेक तो हो नहीं सकता, बट फिर भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ में बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कराना है बेटा। देखो स्कूल के विद्यार्थियों को उनकी सामग्री के शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने हैं, 7 नगद पुरस्कार देने हैं, और प्रत्येक, देखो कोई स्कूल में फंक्शन हुआ, टीचर ने बोला कि बेटा 7 अपने पास 7 स्टूडेंट टॉपर से, और उन्हीं को अपन को 700 रुपये के बजट में पुरस्कार देना है। बट ये देना है कि जो टॉप रहे वो उससे ज़्यादा कितना रहना, 20 ज़्यादा, तो जो उससे कम आएगा उसमें कितना कम आएगा, वो 20 उससे कम आता हुआ जाएगा। जैसे पहले कितना था, पहले मान लो 700 दिया, तो बाद में कितना दे दिया 680, ऐसे। तो बेटा पहले अपन ने पहला पुरस्कार क्या मान लिया एक्स, कुल कितने पुरस्कार देने हैं 7, कुल कितनी राशि है 700 रुपये, पहला एक्स हो गया, तो दूसरा एक्स माइनस 7, कुल दे रखा है तो बेटा इनका कुल कर दिया, घटाओ दे रखा था तो घटा कर माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते। ऐसे के साथ कैलकुलेशन के बहुत नॉर्मल तरीके का मैथमेटिक्स है बेटा। इसी के साथ में आपको समझ में आ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी के साथ में अपन आते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन में। एपी दे रखा है अपने लिए, एपी में से एओडी निकाल दिया, यहाँ से सम ऑफ निकाल देंगे एसएन का फॉर्मूला लगा के। तो आई होप आपको ये चीजें भी समझ में आ रही होगी बेटा। तो यहाँ से एसएन का मान अपन निकाल देंगे। इसी के बाद में 80 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। 80 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अर्धवर्त का परिमाप दे रखा है। क्या होता है बेटा, वर्त का परिमाप क्या होता है बेटा 2πr, अर्ध का तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा क्या होता है 2πr, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो कितना है बेटा πr। अब हर रेडियस की बेटा, हर सर्कल का हर रेडियस दे रखा है, हर त्रिज्या दे रखी है। यहाँ पे त्रिज्या पुटअप करने के बाद में एपी अपने पास बन गया। एपी बनने के बाद तो बेटा आप इन पदों का योग निकाल ही देते हो, कौन से फॉर्मूले के, एसएन वाला फॉर्मूला लगा के आप इन पदों का योग निकाल ही देते हो। तो बेटा इसको एक बार अच्छे से ध्यान से देखो, आई होप आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसी के साथ में बढ़ते हैं बेटा 90 नंबर के क्वेश्चन में। क्या दे रखा है, एपी दे रखा है, कहाँ तक जा रहा है बेटा 200 तक। तो एसएन का मान दे रखा है, ए का मान है, डी का मान आपने निकाल दिया, एसएन का फॉर्मूला लगा के यहाँ से अपन को इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेटा आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी। कहाँ पे जो डाउट आ रहा है बेटा आप पूछेगा, एक बार इस वीडियो को पॉज कर करके आप इसको नोट करो, फिर एक बार देखना बेटा, बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन है, बहुत ही
नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करके मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है बेटा। तो इसी के साथ में अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो बेटा, ये हुई तुम्हारी पूरी 5.3 कंप्लीट। चलो बेटा, इसी के साथ में अपन पढ़ेंगे 5.4 नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल को आज ही ज्वाइन कीजिए बेटा। अपने सपनों को साकार बनाने के लिए किस्मत मीणा यूट्यूब चैनल को आज ही ज्वाइन कीजिए और अपने मैथ्स को जीरो से बनाइए एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम पावरफुल के साथ में अपने मैथ्स को कीजिए एकदम वेरी स्ट्रॉन्गफुल। तो बेटा इसी के साथ में अपन कंप्लीट हो जाता है। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और जो मैंने पढ़ाया बेटा इसका रिवीजन कर लेना, जहाँ पे जो प्रॉब्लम आया उस प्रॉब्लम को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने के बाद में मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसी वीडियो से आप कंप्लीट कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़े से 1 घंटे ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू गाइज।